बच्चों में मिल्क टीथ यानी कि प्राइमरी टीथ किसी कारणवश डीके हो जाते हैं यानी सड़ जाते हैं, तो क्या इनको निकाल देना बेहतर ऑप्शन है कि आगे आने वाले टाइम में परमानेंट टीथ आने ही हैं, तो इनको रखने का क्या फ़ायदा। तो इसके लिए हमें समझना होगा कि मिल्क टीथ एक प्रॉपर सीक्वेंस फॉलो करते हैं, एक क्रम के साथ आते हैं। तो जैसे बच्चा अपनी डाइट चेंज करता है, यानी कि पहले वो मिल्क फीडिंग करता है, ब्रेस्ट फीडिंग या बॉटल फीडिंग, उसके बाद उसकी एक सॉफ्ट डाइट दी जाती है और उसके बाद उसकी रेगुलर डाइट होती है। तो इसी प्रक्रिया को लेते हुए, समझते हुए, एक टीथ का डेवलपमेंट भी होता है कि सबसे पहले सामने के दांत आते हैं जो कि बच्चों की स्पीच डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, और इसी के साथ पीछे वाले मोलर्स आते हैं जो बच्चों की एक रेगुलर डाइट में, यानी कि उनके मेस्टिकेटरी डेवलपमेंट, उसको उनको खाना खाने चबाने की एक हैबिट, एक डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। और ये एक बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस है कि जैसे जैसे जबड़ा छोटा होता है तो उसको अकोमोडेट करने के लिए छोटे दांतों की एक ज़रूरत है। तो उस छोटे जबड़े के लिए छोटे दांत, यानी कि सामने के इंसाइजर्स और पीछे के मोलर्स, जिनका साइज़ थोड़ा छोटा होता है, वो उसमें आराम से अडेप्ट हो जाते हैं और एक बच्चे की अच्छी एस्थेटिक स्माइल दे पाएँ और उनके साथ साथ उनका मेस्टिकेटरी फंक्शन भी स्टेबल रहे और एक अच्छा डेवलपमेंट प्रोवाइड कर पाए। तो यही प्रक्रिया भी परमानेंट टीथ में भी होती है, और ये जो मिल्क टीथ हैं ये परमानेंट टीथ के लिए एक जगह बना कर रखते हैं। तो इनका भी, जो परमानेंट टीथ का भी एक प्रॉपर सीक्वेंस होता है, जो प्राइमरी टीथ के धीरे धीरे आने वाले टाइम में, यानी कि 6 से 7 साल की उम्र में, जब प्राइमरी टीथ शेड ऑफ होने लगते हैं, यानी कि गिरने लगते हैं, क्योंकि उनकी जगह ये परमानेंट टीथ लेने लगते हैं। तो बेसिकली ये जो प्राइमरी टीथ हैं, अगर किसी कारणवश सड़ जाते हैं, ढीके हो जाते हैं, तो पहले एक डॉक्टर आपको एडवाइस करेंगे कि अगर इन दांतों को टाइम से पहले बचाया जा सकता है तो इनको बचाया जाता है, क्योंकि ये एक नेचुरल स्पेस मेंटेनर का काम करते हैं। और अगर इनको निकालने की आवश्यकता पड़ जाती है टाइम से पहले, तो एक डॉक्टर आपको सजेस्ट कर सकते हैं कि बच्चे के दांत में स्पेस मेंटेनर की ज़रूरत पड़ेगी, कि एक स्पेस मेंटेन रहे और ये स्पेस जो मेंटेन है, इसकी जगह एक परमानेंट टूथ अपनी सही जगह पे सही टाइम पे आ पाए। तो ये इम्पोर्टेंस होती है प्राइमरी टीथ की। इसीलिए अगर वो टाइम से पहले सड़ जाता है तो उसको इग्नोर ना करें और उसको एक प्रॉपर ट्रीटमेंट उसका लें, जिससे कि बच्चे की टीथ डेवलपमेंट अच्छे से हो पाए। इसके साथ उनकी स्पीच डेवलपमेंट भी अच्छी रहेगी और मेस्टिकेटरी डेवलपमेंट भी अच्छी रहेगी।